पास एप्पल बेर है। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि थाई एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं तो सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं। लाइव में आपको विजिट भी कराऊंगी हमारे फार्म की, जहां पे हमने प्लांटेशन कर रखा है थाई एप्पल बेर का, और साथ ही अब तक का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, कितनी बाई कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, प्लांटेशन का सही समय क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में डिटेल से आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो आइए विजिट कराती हूँ हमारे फार्म की, जिसमें कि थाई एप्पल बेर के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्लॉट है, और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ, चारों तरफ से ही दिखाती हूँ कि कितने प्लांट्स हैं, कितनी बाई कितनी दूरी पे लगे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन जो कलर होता है, परफेक्ट ग्रीन कलर होता है, उस कलर में है। ये बिल्कुल स्वस्थ प्लांट हैं, किसी भी टाइप की इनमें कोई डिफिशियंसी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ना फंगल है ना बैक्टीरियल है, बिल्कुल स्वस्थ प्लांट है ये। और ये देखिए ग्रोथ इनकी कितनी शानदार हुई है। फरवरी लास्ट में हमने इनकी कटिंग की थी, और पास से दिखाऊं तो ये देखिए इस प्लांट को देखिए, हमने बिल्कुल दिख रहा है आपको क्लियरली कि कहाँ से कटिंग किया, और उसके बाद में देखिए कितनी ब्रांचेज निकली हैं एक साथ, और ब्रांचेज के साथ साथ में ये कितनी जल्दी ग्रोथ हुई है, कितनी मोटाई। तो दोस्तों थाई एप्पल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये कम से कम पानी में और बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। आप हमारे खेत में देख रहे होंगे पानी का कोई मैनेजमेंट नहीं है इनमें, ना हमने कभी पानी दिया है, ना कोई ड्रिप लाइन बिछा रखी है, सिर्फ बारिश के पानी पे ही ये डिपेंड है। और अब फ्रूटिंग टाइम में हम लोग पानी देंगे, उससे पहले हम लोग कोई पानी नहीं देते हैं। हाँ बीच में फरवरी में जब कटिंग कर देते हैं तब हम बीच में फसल लेते हैं, कोई सी भी फसल ले लेते हैं, तो उसमें जो पानी देते हैं वो इन प्लांट्स में भी साथ ही लग जाता है, बाकी एक्स्ट्रा हम लोग कोई पानी नहीं देते हैं। ये हमारे प्लांट्स दोस्तों, कुछ प्लांट्स हैं इनमें जो 3 साल हो गए हैं, कुछ प्लांट्स को 2 साल हुए हैं प्लांटेशन को, और कुछ प्लांट्स को साल भर हुआ है, क्योंकि हमने पहले टेस्टिंग पर्पस से ही लगाए थे 2-4 प्लांट, और फिर हमने उसके नेक्स्ट ईयर हमने कुछ बढ़ा दिए, और ऐसे धीरे धीरे करके हमने पूरे प्लॉट में फिर यही प्लांट लगा लिए। तो इस तरीके से इनमें 3 साल का डिफरेंस है कि कुछ 3 साल पहले लग चुके हैं, कुछ 2 साल पहले, और कुछ साल भर हुआ है कुछ प्लांट्स को। तो इस तरीके से इनकी आप जब भी देखें कि ग्रोथ इनकी अलग अलग कैसे हैं, तो कंफ्यूज ना हो, इनमें हमारी अलग अलग टाइम का प्लांटेशन है। अब बात करें दोस्तों, तो ये हमारे थाई एप्पल बेर ग्रीन हैं, और मार्केट में एप्पल बेर ग्रीन और कश्मीरी बेर जो पिंक कलर के आते हैं, दोनों की ही मार्केट में काफ़ी डिमांड है। दोनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं। अगर इंडिया में बात करें कि कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जा रही है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जा रही है। क्योंकि इसका क्रेज़ ज़्यादा इसलिए बढ़ा है कि ये प्लांट पहले साल से ही फल देना शुरू कर देता है और 20 साल तक फल देता है। तो इसलिए परंपरागत खेती से हट कर के किसानों का रुझान इस खेती में ज़्यादा बढ़ रहा है। अब दोस्तों इनकी दूरी, मिट्टी, जलवायु की बात करें तो हमारे जो ये प्लांट्स आप देख रहे हैं ये 20 बाई 20 की दूरी पे हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों मल्टी क्रॉप में ज़्यादा फेथ करते हैं। अब इनकी जो दूरी जब तक कंप्लीट भरेगी नहीं तब तक हम बीच में फसल लेते रहते हैं। फरवरी में इनकी कटिंग के बाद में हम लोग तरबूज की फसल लिया था, और उससे पहले भी हम लोग फसल ले रहे थे, तो बीच बीच में हम लोग फसल लेते रहते हैं। अब इनमें फ्लोरिंग टाइम स्टार्ट हो गया, तो अब बीच में हम फसल नहीं लेंगे, सिर्फ इनका फल लेंगे। और इसके बाद में जब भी इनकी कटिंग करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद में, तो फरवरी के समय की जो भी सब्जियां हैं, या जैसे मिर्ची है, बैंगन, टमाटर, तरबूज, खरबूजा, मूंग, मोठ, इस तरह की फसलें ले सकते हैं। और उसके बाद में जब ये प्लांट अच्छी ग्रोथ पे आ जाए, इनमें फ्लोरिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इनका फल ले लें। यानी कि हमारा प्लॉट बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, समय वेस्ट नहीं होगा, इसमें हम लोग डबल फसल ले सकते हैं। तो हमारी ये 20 बाई 20 की दूरी पे है। अगर आप बीच में कोई फसल नहीं लेना चाहते हैं
तो सही दूरी है इसकी 15 बाई 15। या आपको लगता है कि आपके प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, मिट्टी में उपजाऊपन बहुत अच्छा है, पानी भी अच्छा है, तो 18 बाई 18 की दूरी परफेक्ट है। नहीं तो आप 15 बाई 15 की दूरी पे लगाएं। मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसमें बलुई दोमट मिट्टी होती है, वो बिल्कुल सही होती है इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर हल्की क्षारीय है या हल्की लवणीयता है, पथरीली मिट्टी है, या बिल्कुल बंजर भूमि है जहाँ पे बाजरे की फसल भी नहीं होती है, बारिश में किसान डिपेंड होता है कि बारिश की फसल लेते हैं, बाजरे वगैरह की जो फसलें होती हैं वो ही लेते हैं, तो उस मिट्टी में भी आराम से इस खेती को कर सकते हैं। उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता एज कम्पेयर टू, इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए किसानों का क्रेज बढ़ रहा है। जलवायु की बात करें तो यह बहुत ही गर्म जलवायु का पौधा है। अधिक जो शुष्क इलाके होते हैं उनमें भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष सावधानी है दोस्तों कि अधिक नमी वाले स्थान है या पानी का भराव बहुत ज़्यादा रहता है, ढलान वाली जगह पे अगर आप पथरीली ज़मीन पे लगा रहे हैं, पहाड़ों वाले इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भराव रहता है, तो वहाँ पे ये प्लांट्स ना लगाएं, वहाँ पे इनका सक्सेस रेशियो बिल्कुल डाउन जाता है। प्लांटेशन का सही समय क्या है, कब ये पौधे लगाने चाहिए? तो सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों में आप कभी भी लगा सकते हैं। और अगर आप लोग बाद में लगाना चाहते हैं तो जुलाई से मिड अक्टूबर तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाएगी, पाला पड़ने की कंडीशन में आएगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जुलाई से मिड अक्टूबर या सितंबर तक आप इनका प्लांटेशन कर दें। हेलो गाइस, मैं हूँ ईरा सिंह और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।